ओपी शुक्ला, पेज नंबर 86, प्रश्न पत्र 2000, डिक्टेशन स्टार्ट। उपसभाध्यक्ष महोदय, रेल बजट के संबंध में अपने विचार प्रकट करने के लिए आपने जो समय दिया है उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ और अपने विचार रखना चाहता हूँ। महोदय, माननीय रेल मंत्री जी रेलवे मजदूर यूनियन से काफ़ी समय से संबद्ध रहे हैं। उनके द्वारा जब यह बजट प्रस्तुत किया गया था तो मन में यह आशा बंधी थी कि इसमें मजदूर यूनियनों का पूरा ध्यान रखा गया होगा, गरीब जनता का पूरा ध्यान होगा और साथ ही भाड़े में रेल के विकास के संबंध में हमारी जो गति अभी तक रही है उसमें भी सुधार होगा। लेकिन बजट आने के पश्चात हमें ऐसा ना देखकर घोर निराशा हुई है। मान्यवर, हमारी रेलें तो पूरे भारत में बिछी हुई पटरियों पर निरंतर चलती आ रही हैं और भविष्य में चलती रहेंगी, परंतु बजट के माध्यम से यह प्रदर्शित होता है कि क्या जनता की भावनाओं का सही रूप में प्रदर्शन हुआ है या नहीं। क्या रेलें देश की एकता व अखंडता को बनाए रखने में और क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेंगी। इन बातों का इस बजट में दिग्दर्शन नहीं है और इस बजट से ऐसा लगता है कि रेल मात्र एक व्यवसाय बनकर रह गई है और वह सामाजिक उत्थान का मार्ग प्रशस्त नहीं करती। श्रीमान, मैं इस बात के लिए तो माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने जो योजना हमारे प्रदेश के लिए बनाई थी उसको ध्यान में रखते हुए जो नई रेल लाइनें वहाँ बिछाई जानी थीं उनके लिए इस बजट में कुछ प्रावधान किया है। पिछले 3 साल से मैं बराबर अपने इलाके के विकास की ओर विशेष रूप से रेल मंत्री जी से निवेदन करता रहा हूँ। इसके लिए मैंने रेल मंत्रालय को यह सुझाव दिया था कि छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर जो लंबी दूरी है उसको कम किया जा सकता है। इस पर खर्च भी अधिक नहीं होगा और ऐसे इलाके जो पिछड़े हुए हैं और रेल सेवा से वंचित रहे हैं उनको भी आने जाने की सुविधा मिल सकेगी। जिन क्षेत्रों की मैं बात कर रहा हूँ वहाँ पर बहुत से खनिज पदार्थ उपलब्ध हैं जिनसे विदेशी मुद्रा देश को मिल सकती है। उनको ढोने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इसलिए वहाँ पर रेल सेवा होने से सुविधा होगी। स्टॉप।